और अब हमें क्षमा याचना। परमात्मा की शरणागत में आकर ब्रह्मा जी भी अपने आप को हार मानते हैं और बताते हैं कि आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, और बताते हैं कि आप परलय में भी अच्युत ना होने कारण भक्त लोग आपको अच्युत कहते हैं। क्या सोचते हैं कि आप केवल बाहर हो, अंदर नहीं हो। क्या होता है कभी कभी नहीं, हाथ में डोरा बांध दो पंडित जी, कैसे आज खोल देंगे, उतार दें, पूजा खत्म हो जाए। बगल वाला के किनारे जो अंदर बैठा उसके किनारे सरकेंगे धीरे से, तब उन्हें देख पाए तो बेहतर है ना। समझ नहीं पाया आदमी, परंतु अंदर जो है बताते हैं कि जाने निर्गुण रूप तब करी साधन किने कोय, सगन रूप इंद्र न परे निश्चय सहज ना होय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। हे प्रभु, यद्यपि आपके सगुण और निर्गुण जो दिखाए माने और ना दिखाए माने, दोनों रूपों का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। प्राणी समझ नहीं पाते हैं। जब तक मूर्ति देखते हैं, भगवान का चित्र देखते हैं तो भगवान है, भगवान के सामने हम है। जैसे केतन खींच गया तो भगवान नहीं है, भगवान चल दिया आराम कर, परंतु भगवान सब जगह है। कहां पर नहीं है? रामायण के अंदर बताते हैं, क्या बोले वाल्मीकि जी से कि कहा मैं सिखाना है कि जगह बता दो। बोले तू पूछे तो ना मैं चुप जाऊं कि कहाँ बताऊं, कहाँ तू ना है ये बता दो मुझे। कोई ऐसे जगह जहाँ पर आप नहीं हो। तो ये बताते हैं जो कथा सुनने उनके मन में बसो, जो मुख से बोले राम राम उनके हृदय में बसो जाकर, ऐसे ऐसे स्थान देते हैं। और बताते हैं कि इस भांति कृष्ण जी को भी बताते हैं हमारे ब्रह्मा जी कि आप से तो सब हार जाते हैं, और सगुण स्वरूप जो कि इंद्रियों से अति परे हैं उसका निश्चय होना महान कठिन है। ये गुणों के भंडार बताते हैं कि 14 कला के हमारे कल्याण करने वाले आपने संसार के कल्याण की भावना के लिए अवतार धारण किए हैं। पृथ्वी के ऋण कण और आकाश से ओस के कण गिन लेना संभव होता है, किंतु आपके गुण कदापि गिने नहीं जा सकते हैं। बताते हैं छोटे छोटे धूली से पर्वत बड़े बड़े बन जाते हैं, मिट्टी के धूली से छोटे छोटे कण से बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, छोटे छोटे बूंदों से बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं। और उसको गिनना कैसे मुश्किल है, कैसे हम आपको बारे में बता सकें। और इस भांति क्या होता है आगे बताते हैं कि बहुत नमन करके और हमारे योगेश्वर भगवान माया फैला देते हैं कि हे योगेश्वर, जब आप अपनी योग माया का फैलाकर लीला करना आरंभ कर देते हो, तब तीनों लोकों में यहाँ या कोई नहीं जान सकता है कि आप कितने हैं तथा कैसे हो। बताते हैं कि अपने आप किस तरह से भगवान हमारे लीला करते हैं, कोई समझ नहीं पाता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और बताए जिस प्रकार सूर्य समीप दिन और रात कुछ नहीं होते हैं, केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसी प्रकार आत्मा में भी बंधन और मोक्ष का या कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, उसी प्रकार निरंतर आपकी ध्यान बना रहे, और बना रहने पर बताते हैं कि माया रूपी संसार सूर्य के समान हो जाता है, सारा संसार सर्वथा अभाव हो जाता है। अब इस तरह से हमारे परमात्मा अपने लीला जो दिखा रहे हैं, एक बार क्या होते हैं ऐसे ग्वालों के साथ खेलते खेलते बताते हैं चले जाते हैं आगे, वहां पर घेनासुर का लीला उनको विवध करते हैं। जितने असुर आगे आगे आते हैं सबको मारना प्रारंभ कर देते हैं। और एक बार क्या है नदी किनारे चले जाते हैं, तालाब के किनारे, और वहीं पर कुछ खेल रहे थे बच्चे। और चले हम कलिया नाग के बारे में थोड़ा कथा सुन ले आज, किस तरह से नाग ने जल को
विष से भर दिए थे। और कृष्ण जी उनके मतलब कुछ नमाशाक लोग यहाँ पर भी हैं तो बताएंगे इस तरह से हमने दीप पड़ा और नाग बाबा का जगह वहाँ पर मिला है। बंसी वाले बंसी बजा है, बंसी बजा तेरे भक्तों पुकारे हैं, हम नाचे तू नचा। बंसी वाले हो गए रे जलवाए में हरे सके पाई आते अब कृपा कहे सावन भोग में चाहे रहो बरजो बरजो तो मत बरजो बरजो तो मत अपनी कन्हैया छोरा तेरे भक्तों बुलाए हैं, हम नाचे आया पतिया भगवाना बंसी बजा तेरे भक्तों बुलाते हैं, हम नाचे सखी सब आए यमत को तानारे मारे गुणपुरी मैया मेरे कन्हैया मैं नहीं माखन खायो कुंदक सखी सब आए यमत को तानारे मारे गुणपुरी मैया मेरे कन्हैया मैं नहीं माखन खायो मेरी कुल्ली
मेरी बोली छीनी अपनी कन्हैया छोरा बंसी बजा ये भगतो पुकारे हैं हम राजे सुनता बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय हो जय हो। कृष्ण कन्हैया जब बीन बजावे है तो राधा की भी तो बोले पड़ी। कोई बात नहीं, परनील जब बोले तो देवी नलिनी की कुछ बोलना तो चाहिए है? ठीक है मेरे बंधुगण, ये कथा जो है बड़ा रोचक है, रोमांचिक है। अब कृष्ण जी के लीला में अगर आकर आप हंसी मजाक ना करें, तमाशा ना करें परस्पर, तो ऐसा लगेगा कि कहीं पर जैसे गीता पाठ चल रहा हो, शोक शमशान के लिए हम लोग बैठे हैं। और आज जैसे राजा परीक्षित बैठे हैं शोक में, और उन्हीं को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। और यही ज्ञान भरी गुण भरी कथा जो है, कैसे कृष्ण जी अपने भक्तों के लिए अपने आप को, जैसे भोलेनाथ ने विष को ग्रहण कर लिए थे, अपने कंठे पर नीलकंठ हो गया। और इस भांति कृष्ण भगवान भी आते हैं। जब पता लगा कि कालियादह जो है उस तालाब में विष डाल दिया है और जितने कौवे थे पक्षियां थे सब पी पी कर बेहाल हो चुके हैं, कृष्ण जी को पता लगा, कृष्ण जी केवल हाथ एक बार फेर दिए, सब तुरंत जीवित हो जाते हैं। अपने भक्तों के लिए हमारे भगवान चले आते हैं। अब बताते हैं कि इसी तरह से परीक्षित जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जमुना जी के